नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। ओवैसी की एंट्री हुई, समाजवादी पार्टी में हलचल हो गई। जी हां, बड़ा अजब सहयोग कहें इसे आप इस तरीके से कि ओवैसी उतरे उत्तर प्रदेश की धरती पर वाराणसी में, वहीं थोड़ी देर बाद उतरे अखिलेश यादव। फिर क्या हुआ मैं आपको बता दूं। ओवैसी ने जो पहला लक्ष्य रखा है, अपना मिशन जो रखा है यूपी में ताकत बढ़ाने के लिए, वो चुना आजमगढ़ का मंडल का एरिया। आजमगढ़ पहुंचकर ओवैसी ने कार्यक्रमों में शिरकत की और धार बनाना शुरू कर दी, पार्टी को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसको 2022 के चुनाव से समझिए। दरअसल 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने जो एक तस्वीर गठबंधन की खड़ी हो रही, जिसमें ओम प्रकाश राजभर के साथ ओवैसी नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ा रही है। कैसे? खासतौर से मुस्लिम वोटरों के मन में, क्योंकि समाजवादी पार्टी को शायद इस बात का एहसास हो चुका है कि ओवैसी की जो एंट्री है वो बीजेपी को फायदा पहुंचा देगी। ओवैसी को कहना भी पड़ा और ओवैसी ने अखिलेश पर निशाना भी ऐसे साधा कि ओवैसी को यह बताना पड़ा, अखिलेश को निशाने पर लेते हुए, कि मेरी 12 बार एंट्री यूपी में अगर किसी ने रोकी तो वो अखिलेश यादव थे। 28 बार हमारे कार्यक्रम को इजाजत नहीं मिली, कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली, वो अखिलेश यादव थे जब वो मुख्यमंत्री थे। तो कुल मिलाकर इस सियासी पिक्चर में 2022 के ओवैसी ने जो रणनीति रची है उसमें अखिलेश को निशाने पर ले लिया। अखिलेश सवालों से भी करने काट गए कि ओवैसी की एंट्री उनके लिए क्या मायने रखती, लेकिन सच तो यह है क्योंकि एसपी और बीएसपी के गठबंधन में लोकसभा चुनाव में जो मुस्लिम वोटर एसपी का था उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला, बीएसपी को थोड़ा मिल गया। अब यूपी की राजनीति में बीएसपी को सक्रियता ना मानते हुए बीजेपी की जो सक्रियता है, जो मतदाता है, उसमें देखा जा रहा है कि ये गठबंधन जो खासतौर से ओम प्रकाश राजभर के साथ ओवैसी कर रहे हैं, ये गठबंधन जो है सपा का पूरा गढ़ बिगाड़ सकता है। यही वजह है कि अखिलेश के लिए ओवैसी की एंट्री जो भारी पड़ रही है। एक रिपोर्ट जो है 2019 की, वो कहती है कि यूपी में मतदाता 19% करीब ऐसा है जो मुस्लिम वोटर है। यूपी के 6 जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य या यूं कहें वहां मुस्लिम मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो 40% से ऊपर है। कई जिले ऐसे 6 जिले हैं, चाहे उसमें रामपुर हो, मुरादाबाद हो, शामली हो, सहारनपुर हो, तो ये वो जिले हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या यूपी की पिक्चर बदलेगी? क्योंकि ओवैसी की जो एंट्री है, उस एंट्री की जो मायने हैं उसको अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं। आजमगढ़ में जब सोचिए ओवैसी एंट्री करके अपना आगाज करते हैं तो ये अखिलेश के लिए मुश्किल वाली बात हो जाती है। अखिलेश जौनपुर पहुंचे थे, आजमगढ़ पहुंचे ओवैसी। तो कुल मिलाकर जो सियासी पिक्चर बन रही है 2022 की, उसमें समाजवादी पार्टी कहां उलझ गई? खुद अपने कुनबे को बचाने में। जब उन्होंने कह दिया शिवपाल यादव को एडजस्ट कर लेंगे, शिवपाल यादव ने इसे क्रूर मजाक बता दिया। शिवपाल यादव ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी जैसी पार्टियों से जुड़ने में ज्यादा यकीन रखते हैं इस तुलना में कि वो अपने भतीजे के साथ जुड़े। तो समाजवादी पार्टी पूरे सीन में कहां अकेली पड़ गई, ये समझ में आया आपको? तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ओवैसी को ही एंट्री, समाजवादी पार्टी में हुई हलचल और अखिलेश के लिए हो गई देखने वाली बात कि ये परेशानी कितनी बढ़ेगी या ओवैसी की एंट्री से समाजवादी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा। आप देखते रहिए यूपी तक।